चिल्लाने के साथ साथ रोशेल चीजें उठाकर उसकी तरफ फेंकी जा रही थी। रोहित ने पूरी हिम्मत जुटाते हुए उस पर काबू पाने की कोशिश की। धीरे धीरे वो शांत होती गई और रोहित ने बिना समय गवाए उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और सारे टेस्ट्स करवाए। टेस्ट्स के परिणाम सभी ठीक थे। डॉक्टर्स की समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रोशेल को यहां लाया क्यों गया था, क्योंकि उसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी। रोहित से रोशेल की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। अंततः उसने अपने पिता मिस्टर नरूला को सारी घटनाएं विस्तार से बताई और तब जाकर इस कहानी के और एक प्रमुख पात्र मनीष का नाम प्रकाश में आया। मनीष को बचपन से ही अपने आसपास मृत लोग दिखाई देते थे, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। रोहित के घर में प्रवेश करते के साथ ही मनीष के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उसे स्पष्ट रूप से इस घर में किसी की मौजूदगी का एहसास हो चुका था। रोहित की बेटी अनीता के कमरे से एक जोरदार आवाज आई, जहां उसकी बीवी रोशेल आराम कर रही थी। दौड़कर जब वो कमरे में गए तो देखा कि बिस्तर पर पड़ी चादर इस वक्त रोशेल के गले के चारों तरफ लपेटी हुई थी और चादर का दूसरा कोना पंखे से रोशेल ने आत्महत्या करने की कोशिश करी थी, परंतु उसकी ये कोशिश रोहित और मनीष के ऐन वक्त कमरे में पहुंचने से विफल हो गई। इस अंतराल में रोशेल उन्हें एक अजीब सी आवाज में कुछ अपशब्द कही जा रही थी। मनीष ने रोशेल का हाथ अपने हाथ में लिया और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। शुरुआत में रोशेल धीरे धीरे शांत होती गई, परंतु उसके कुछ क्षण बाद ही मनीष के शरीर से पसीने छूटने लगे और उसके गले से मंत्रों का उच्चारण एकाएक रुकने लगा। रोहित ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत मनीष का हाथ खींचता हुआ कमरे से बाहर ले गया। करीबन 1 घंटे के बाद जब उसे होश आया, उसने रोहित से कहा कि हमें किसी भी तरह रोशेल को उस कमरे से बाहर निकालना होगा। मनीष और रोहित एक बार फिर कमरे के अंदर गए और एक बार फिर शुरू हुआ सबकी आंखों के सामने। मनीष इस बार दिमागी तौर पर तैयार था, क्योंकि उसे जिंदगी और मौत का सिलसिला, उसने सीखी हुई सभी शिक्षा का उपयोग कर उस आत्मा पर काबू पाने की पूरी कोशिश करी और इस बार वो सक्षम भी हुआ। दोनों ने मिलकर रोशेल को जबरदस्ती उस घर से बाहर निकाला और आश्चर्यजनक रूप से घर से बाहर निकलते के साथ ही रोशेल की तबीयत में पूर्ण रूप से सुधार हो चुका था। आश्चर्यजनक बात तो वो थी जो मनीष ने बताई। उसने कहा कि इस घर के उस कमरे में इस घर के पुराने मालिक की बीवी ने अपने पति की बेवफाई के कारण उस पंखे से लटक कर आत्महत्या करी थी और अपने पति की बेवफाई के कारण ही शायद वो उस कमरे में किसी भी महिला को नहीं देख सकती। आज रोशेल सही सलामत है, पर वो घर आज भी वीराना पड़ा है।